Hello, my dear friends. This is lecture 1213. I am your colleague, I am your teacher. I would like to discuss the new topic, that is a influence line diagram rolling for the rolling loads. तो हम यहाँ पर जो 213वें लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब आप ये सोचोगे कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्यों पढ़ते हैं। जैसे आप पुल है या ब्रिजेज हैं, तो उसमें क्या है कि मूविंग व्हीकल्स आपके चलते हैं। मूविंग व्हीकल्स हैं तो कभी स्टैंड स्टिल हो जाएंगे उस पे, या आप सपोज कीजिए मूव कर रहे हैं तो किस पोजीशंस में डिफरेंट समय पर, और उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है उन पे क्या असर पड़ेगा, कितना मैक्सिमम लोड या रिएक्शंस आएंगे। इसी तरह से इनकी शियर फोर्स अगर वेरी करेंगे, अगर ये मूव कर रहे हैं लोड, तो शियर फोर्स भी आपका वेरी करेगा। बीएमडी मैक्सिमम बीएमडी किस स्टेज में होगा, जब ये आपके रोलिंग लोड्स को मूव कर रहे होंगे, मूवेबल होंगे। तो फॉर दी मूवेबल व्हीकल्स व्हेन in a structure, this is a passing through a girder or bridge or any type of tunnel or something which track, may be railway track on the river or side. So what will happen, how much reactions, maximum reaction will generate on the supports पर कितना ज़्यादा जनरेट करेगा। तो इन्फ्लुएंस सीधी सादी भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये लोड जब मूव करेगा तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं, दैट इज आपका रिएक्शंस है, हमारे सपोर्ट्स हैं, उसके अलावा जो मैक्सिमम इसमें आपका जो स्ट्रेसेस डेवलप कर देते हैं, जिसको शियर स्ट्रेसेस बोल सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें कर्वेचर हो सकता है या आपके क्रैक्स हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप की चीज़ें बन सकती हैं। तो उनको हम लोग कैसे स्टडी करें जिससे कि हमें जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें उनमें इन चीज़ को समावेशित या इनको मिला सके। कहने का मतलब हुआ कि लेट्स फाइंड आउट द वे टू स्टडी द फंक्शन, that is the curve or diagram. This is a function of support reaction, shear force, bending moment for a structure at a section for various position of unit load on the span. When the unit load या load, a number of loads are moving on the structure. तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आप ये ऐसे समझिए, जब आप कभी चलते हैं तो आपको लगता है कि पूरे ट्रैफिक में बहुत सारे ब्रिजेस पे ट्रैफिक जैम है, तो वहाँ पर सारे एक ही ब्रिज के ऊपर ये नंबर ऑफ व्हीकल्स बिना उस स्पेस के आपके हो सकते हैं। तो ये इट में बी स्टेडी पोजीशन व्हेन द ये नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कवर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। दिस कैन बी द एडवर्स कंडीशन, और द व्हीकल्स कीप ऑन मूविंग, this can be there, the full traffic is there, yeah, full jam is there. So in these conditions, how will you evaluate the reaction, how will design the supports and the bending moment and shear force for the structure. This support is another end, and the girders and beams and whatever the elements of the structure, how they will be designed, that is topic of the influence line diagram. This is a very important. So we can say that the influence line या influence line या curve या diagram is a function of support reaction, shear force, bending moment या any type of thrust या anything can be there, so that can be evaluated with the help of this influence line diagram. So what will happen, होगा क्या, जैसे सपोज करो ये हमने एक एग्जाम्पल टेक यूनिट मूविंग लोड ऑन ए गिवन ए बी आपका गर्डर है, इस पर कोई लोड या कोई व्हीकल जो है मूव कर रहा है, या कोई आपका एक पॉइंट लोड जो है मूव कर रहा है, अगर वन का है तो आप यहाँ देखो बी ए और बी बी में ए से बी की तरफ जब जाएगा
तो इसकी पोजीशंस की वजह से बी ए और बीबी में क्या इन्फ्लुएंस आएगा, क्या परिवर्तन आएगा। आप यहाँ देखो, पहले अगर बी ए के बारे में देखोगे तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आप ये एक का लोड है तो बी ए क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स बाई एल होगा। यहाँ पर जो रिएक्शंस आपका आएगा दैट विल बी एल बाई एक्स डिवाइडेड बाई एल के बराबर होगा। जब इसका मतलब हुआ कि व्हेन रिएक्शंस फार्मूला जब कहीं किसी पोजीशन x पर है तो दिस बी ए इज इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एल। जब x बराबर 0 है तो यहाँ पर बी ए बराबर यूनिट हो गया, और जब x बराबर l है तो बी ए क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो ये जो डायग्राम बन के आया है, जब जो वेरिएशन हम 0 से लेकर के l के बीच में गए हैं या l से 0 के बीच में गए हैं, तो ये एक डायग्राम को डिनोट करेगा कि ऐसे वेरिएशन होगा जब लोडिंग आएगी। तो कहने का मतलब हुआ अगर यहाँ 1 लोड है तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनेट में जो लोड आएगा 80 किलो न्यूटन है तो 80 मल्टीप्लाई बाई दिस जो डिस्टेंस आपका वर्टिकल ऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से चूंकि ये बी ए आपका मतलब आपको पॉजिटिव कन्वेंशन में आप देखें, इसको आप नेगेटिव कन्वेंशन में देखेंगे, बीबी के बारे में देखें तो बीबी क्या होगा, बीबी इज इक्वल टू एक्स बाई एल। अगर यहाँ पर है तो बीबी इज इक्वल टू एक्स बाई एल होगा। अगर 8x बराबर 0 होगा तो बीबी क्या होगा, आपका 0 होगा, मीन्स यहाँ पर 0 होगा, और जब x बराबर l होगा तो बीबी जो है यहाँ 1 यूनिट होगा। तो these are the influence line diagram for BA, this is influence line diagram for the BB। तो ये क्या होगा, ये क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका निगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आ सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव, या दिस कैन बी समथिंग लाइक दैट। BA and BB you can say these are the reactions, influence line diagram of the reactions। अगर आप यहाँ पर देखो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट लोड का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपने ड्रा कर लिया, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा, अगर ज्यादा लोड मूव कर रहे हैं तो टोटल रिएक्शन BA और BB पर क्या आएगा। अगर ये वैल्यू करेंगे, अगर लोड्स पे इधर से उधर घूमेंगे तो कैसे होगा। सपोज करिए ए बी ये दो स्पेन है, इस पे 50, 100 और 50 का जो है आपका लोड लगा रहे हैं, जिनका डिस्टेंस 2, 2, 2, 4, 4 मीटर पे है। तो यहाँ पर आप क्या है कि जैसे BA के लिए इन्फ्लुएंस डायग्राम ये आप ड्रा कर लेंगे, इसी तरह से BB का ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ जो वैल्यू है आपका क्या है, क्या ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 2, 4, 2, 6, 6 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 8। ये यहाँ पर क्या हो गया कि 2, 2, 4 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 2/8, 4/8, 6/8 आपके यूनिट्स आ जाएंगे 1 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर जो लोडिंग है, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 का लोडिंग है तो यहाँ पर इसको ड्रॉप ले आइए 50 का 2 मीटर पे, तो 2 मीटर पे ये आपके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर अगर लेट अस फाइंड BA के टोटल इन लोड की वजह से उस पर कितना इन्फ्लुएंस आएगा, कितना लोड रिएक्शंस आएगा, तो ये सिंपली क्या करेंगे, इनके ऑर्डिनेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6/8 मल्टीप्लाई बाई 50, 4/8 मल्टीप्लाई बाई 100, 2/8 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 100 किलो न्यूटन इस समय अगर ये लोडिंग है तो 100 किलो न्यूटन का लोड आएगा। इसी तरह से BB में आप देखोगे तो क्या 2/8 इंटू 50, 4/8 इन 100, 6/8 इंटू 50, ये भी 60, 100 के बराबर आएगा। तो दीज आर द सिमेट्रिकल लोडिंग से रिएक्शंस भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको ये देगा। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से आप इनको ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट दी सेम थिंग। इसमें थोड़ा वेरिएशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब इसमें शेयर फोर्स होगा, जैसे लोडिंग को पैटर्न को आप चेंज करके कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल की मदद से हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू ड्रा द इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर रिएक्शन BA इन BB and the load are applied, you can always find out the what is the maximum reaction at A and what is the maximum reaction B. Similarly, if you take example, suppose this moving load is there, some UDL is there, then also you can find out the reactions at any support. Suppose we can have some sort of loading. Suppose this is your point A, this is your point B, A and B. We have got suppose some loading is there, let it be
up to some point. This is also moving load, maybe some distance. This may be up 4 meter. This is also 4 meter. This is A, this is B. So we can always find out the values, this A and B. What will happen if you want to find out BA or BB? What will be the maximum? So for this BA will be something like this. This is BA. This is 1 unit. And if you go for this thing, this will be the structure up to where this loading is converted. So we'll find out this is how much. This is how much. This is 4 by 8. This is 4 by 8, and this is 1. This is 4 by 8 means half. This is half, and this is 1. So what will be the BA at this point? This is influence IL for BA. If you draw the IL for BA, you can always find out the BA for this structure. So this is your 4 meter. This is your 4 meter. This is 1 by 2. So BA equals to 1 plus 1 by 2. This sum multiplied by 4 multiplied by, if this is 80 kilonewton something per meter, so this will be 80 kilonewton per meter. So you can always find out this VA with the help of this diagram. The area of the covered area between the UDL, which is in the trapezoidal form. So this will be one side plus second side, and half of it. So we'll go for half of it. 1 plus 1 by 2 half multiplied by 4 multiplied by 80. This will be value. This will be your 1.5 multiplied by 2 multiplied by 80. This will be your 240 kilonewton. So in this way you can find out always. If you want to find out BB for this case, you can always find out. This will be your positive value, and you can find out the BB also in this way. This will be your diagram for this thing, and this will be like this, and your BB will be in this pattern. This will be 1.5. This is 0. So your BB will be equal to 0 plus 1 by 2. Okay, multiply by 1 by 2. Sorry, this is 1 by 2, right? 1 by 2. This is your area of triangle. Area of triangle, because this is area of triangle. The area of triangle is 1 by 2. 1 by 2, 0, 1 by 2 into 4. This is 1 by 2 into 4. Triangle, area of triangle equals to length and breadth. So if we have taken average, you can say 0 plus 1 by 2. You can say this is area of triangle. Triangle means this 0.5 into 4 by 2 multiplied by 80. This will be your value. So this is your 80 kilonewton. This is your BV is equal to 80 kilonewton. So in this way, you can always find out the BA and BB for any type of loading. So this is a very helpful, that is with the help of influence line, we can always evaluate the loading pattern or the how much maximum reaction will be there if the load is moved from one part to another, at what position, according to where the load should be there, so that produce the maximum reaction. For the loading pattern, if the wheels are going, so how will evaluate the maximum reaction, at what point, at what place the load is applied, so that we can get the maximum reactions. So in this way we can have the idea of influence line diagram. I hope that you could understand it very nicely. So we'll take up some more problem for shear force and bending moment. Thank you for being with me. Thank you very much for your cooperation.